नमस्कार। आर के नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राधा कृष्ण कुमार। कैसे चीन भारत से हर क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया है के विषय पर मैं आज आपसे बात करूंगा। 1980 तक चीन और भारत की अर्थव्यवस्था के आकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। वास्तव में 1980 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन से अधिक थी, लेकिन 1980 के बाद से चीन हर क्षेत्र में भारत से आगे निकलने लगा। अभी दोनों देशों की स्थिति की तुलना करें तो पाएंगे कि चीन इंडिया से हर क्षेत्र में काफी आगे निकल चुका है। दीर्घकालीन नीति, बुनियादी ढांचे में भारी निवेश, विदेशी पूंजी विनिवेश यानी एफडीआई का निवेश, औद्योगिक उत्पाद पर विशेष बल और प्रत्येक क्षेत्र में उच्च लक्ष्य हासिल करने की नीतियों के कारण ही चीन कई क्षेत्रों में भारत से आगे निकल गया है। यहाँ कुछ प्रमुख क्षेत्र और आंकड़े दिए गए हैं जहां चीन ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। अर्थव्यवस्था और जीडीपी। चीन की जीडीपी लगभग 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि भारत की जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की है। चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है। चीन अपनी स्थिर नीतियों और व्यापार के अनुकूल माहौल के कारण अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई आकर्षित करता है। बुनियादी ढांचा। चीन के पास विश्व स्तरीय हाई स्पीड रेल नेटवर्क है जो लगभग 40,000 किलोमीटर से अधिक है। इसके पास विशाल राजमार्ग, पुल, बंदरगाह, हवाई अड्डे हैं जो माल और लोगों के तेज यातायात को सक्षम बनाते हैं। भारत अपने बुनियादी ढांचे में सुधार कर रहा है, लेकिन भूमि अधिग्रहण, नौकरशाही की बाधाओं और भ्रष्टाचार के कारण परियोजनाओं में अधिक समय लगता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। चीन दुनिया का कारखाना माना जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कारों तक सब कुछ बनाता है। वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी 28% है, जबकि भारत अभी भी अपने औद्योगिक आधार को विकसित कर रहा है। भारत की मेक इंडिया पहल पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन चीन के पास दशकों का एडवांटेज है। प्रौद्योगिकी और इनोवेशन। चीन 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स में बहुत आगे है। चीन में हाईटेक कंपनियां जैसे वाइदू, अलीबाबा, टेंसेंट, शाओमी तथा डीपसीक जैसी कंपनियां हैं जो अमेरिकी सिस्क प्रौद्योगिकी कंपनियों जैसे बेटा, एप्पल, अमेजन, नेटफ्लिक्स और अल्फाबेट तथा चैट जीटीपी को टक्कर दे रही हैं। भारत में आईटी सेवाओं टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां हैं, लेकिन कोर टेक इनोवेशन में पिछड़ा हुआ है। शिक्षा और अनुसंधान। चीन अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.4% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है, वहीं भारत केवल 0.7% खर्च करता है। यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पर भारत का ध्यान नहीं है। चीन के विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर उच्च स्थान पर हैं, जो अधिक स्टेम ग्रेजुएट यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पैदा करता है और पेटेंट तैयार करता है। वहीं भारत में
ट्रेडिशनल एजुकेशन अभी भी चल रहा है। सैन्य शक्ति, भारत के 80 बिलियन डॉलर के मुकाबले चीन के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट यानी 230 बिलियन डॉलर की है। इसके पास उन्नत मिसाइलें, लड़ाकू विमान और एयरक्राफ्ट वाहक हैं। चीन साइबर और अंतरिक्ष युद्ध क्षमताओं में भी बहुत आगे है। शहरीकरण और स्मार्ट शहर, चीन में लगभग 100 से ज्यादा शहर है जिनकी आबादी 1 मिलियन से ज्यादा है। इसमें शैनजिन, संघाई और बीजिंग जैसे आधुनिक मेगा सिटी हैं। झुग्गी झोपड़ियों, भीड़ भाड़ और योजना में विलंब के कारण भारत का शहरीकरण बहुत धीमा है। स्वास्थ्य सेवा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चीन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 साल की है, वहीं भारत में 70 साल की है। चीन में बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा का बुनियादी ढांचा इसमें योगदान देता है। भारत कहाँ आ गया है? भारत की आबादी युवा है मगर वे अकुशल और राजनीतिक उदासीनता के कारण बेरोजगार हैं। भारत की जनसंख्या चीन के मुकाबले आगे निकल चुकी है। आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं में भारत आगे बढ़ रहा है और यह वैश्विक आईटी आउटसोर्सिंग में आगे निकल रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसमें इसरो ने कम लागत में प्रभावी अंतरिक्ष मिशन तैयार किए हैं। दरअसल चीन की बढ़त शुरुआती आर्थिक सुधारों तथा पॉलिटिकल विल के कारण है। चीन की सुधार और खुले दरवाजे की नीति 1978 के अंत में चीन कम्युनिस्ट पार्टी के 11वीं केंद्रीय समिति के सेशन में एक नई आर्थिक विकास रणनीति को अपनाने के साथ शुरू हुई। 1978 में जब से चीन में अपनी अर्थव्यवस्था खोलना और सुधारना शुरू किया, तब से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि औसतन 9% प्रति वर्ष रही है और 800 मिलियन से अधिक लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। इसी अवधि में स्वास्थ्य, शिक्षा और जन सेवाओं में भी महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। डेंग सियाओपिंग, जिन्हें अक्सर आर्किटेक्ट ऑफ चाइना के रूप में श्रेय दिया जाता है, के मार्गदर्शन में चीन में सुधार और प्रगति का दौर शुरू हुआ था, जबकि भारत ने पीवी नरसिम्हा राव द्वारा आर्थिक सुधार लाया गया था, जिसमें तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने लगभग दिवालिया हो चुके राष्ट्र को आर्थिक पतन से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नीतियों सहित वैश्वीकरण समर्थक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की थी और भारत की अर्थव्यवस्था की सूरत बदल दी थी। चीन बुनियादी ढांचे, शिक्षा, अनुसंधान में उच्च निवेश, मजबूत नीति कार्यान्वयन में बहुत आगे है, जबकि भारत के राजनेता राष्ट्रीय हित की तुलना में व्यक्तिगत तथा पार्टी हित पर ज्यादा जोर देते हैं और इसके अलावा नेतृत्व में देश निर्माण की प्रति दूरदर्शिता की कमी है। जवाबदेही और पारदर्शिता के अभाव के कारण भारत चीन के मुकाबले पीछे रहने का प्रमुख कारण है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और आगे इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।